जतिन हमारे साथ लगातार बने। जतिन देखिए, अब ये सवाल बहुत बड़ा है। 3 दिनों की जो मोहलत दी गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से, क्या अरविंद केजरीवाल 3 दिन बाद जवाब दे पाएंगे या नहीं? क्या इसके बाद अगर जवाब नहीं दिया तो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए? पहला ये, और दूसरा ये कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया खरीद फरोख्त की गई है, लेकिन अब सबूत देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या कुछ इस पूरे मामले पे जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है, वो क्या जवाब देंगे वो अरविंद केजरीवाल ही तय कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि तमाम सबूत, उन सबूतों को लेकर क्राइम ब्रांच कल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी रही और आज आतिशी के घर के बाहर। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि एसीपी को आप सामने देख रहे हैं, हालांकि वो अपने ऑफिसर से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनका ये कहना है कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसी तस्वीर हमने कल देखी थी कि जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यही एसीपी पंकज अरोड़ा थे, अपने साथियों के साथ वॉक कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अंदर से बुलावा आ जाएगा और एसीपी साहब अंदर जाएंगे और नोटिस सबमिट करेंगे, उनके हाथ में नोटिस थमाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 घंटे तक वो इसी तरीके से इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब अंदर से नहीं आया। एक प्रवक्ता आते हैं, वो दिल्ली पुलिस को ही कहीं ना कहीं नौटंकी करने के आरोप लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं मीडिया के सामने बाइट देकर। लेकिन क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सवाल उस नोटिस में इतने ही लिखे हैं कि उन 7 विधायकों के नाम आप बता दीजिए जिनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। जतिन, वैसे अक्सर इस तरह के मामलों में क्या होता है, क्या कानूनी दांवपेच क्या होता है? अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो क्या एफआईआर होती है? आज को देखिए, इनिशियली तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको नोटिस दिया गया और 3 दिन में आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कोशिश ये होती है एजेंसी की कि दोबारा से एक और नोटिस दे, उसको रिमाइंडर के तौर पर नोटिस बोला जाता है। एक और नोटिस देने के बाद अगर दूसरे नोटिस का भी जवाब नहीं आता तब जाकर पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सबूत देंगे उसके बाद ही कोई एजेंसी अपनी जांच शुरू करेगी। पैरेलल लेवल पर क्राइम ब्रांच की इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अगर उनको लगता है कि कुछ सबूत है तो फिर पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन पहले नोटिस देने के बाद एक दूसरा नोटिस दिया जाता है, अगर कोई जवाब वहां से नहीं आता उसको रिमाइंडर नोटिस के तौर पर देखा जाता है और उसके बाद अगर जो चीजें आगे सामने आएंगी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में ये बोलना बहुत ज्यादा जल्दबाजी है कि ये आगे एजेंसी क्या कार्रवाई करेगी। और ये आप जैसा बता रहे हैं कि रिमाइंडर नोटिस, यानी कि जिस तरह से ईडी बार बार समन भेज रही है, क्राइम ब्रांच भी अब एक बार फिर से नोटिस भेजेगी और फिर देखेगी कि अगला कदम क्या उठाना है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कुछ कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। एक बार मुझे लगता है कि ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ही संविधान को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि करप्शन के केस में वो सुरेंद्र जी की तरह फंसा हुआ है। उसको पता है, जैसे सुरेंद्र जी को पता था कि मैं जैसे ही सामने जाऊंगा मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं, उनके साथी संजय सिंह जी, उनके साथी मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होने के बाद उनकी जमानत के दौरान उनको ना मिलने पे इतने सारे डॉक्यूमेंट ईडी दे चुकी है, उन सबको डॉक्यूमेंट्स के चलते अरविंद केजरीवाल भी बच नहीं सकते। लेकिन आज देखिए कि ईडी कोर्ट में गई है और कोर्ट में भी जाकर उन्होंने अपने सबूत दिए हैं कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इतनी बात कहकर कि जी उसमें केस में फर्जी है, जी कुछ है ही नहीं, मतलब फर्जी है या असली है, ना उन कोर्ट को मानेंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। अपनी करप्शन करी है तो ये करप्ट आदमी ऐसा आदमी है जो कहता मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता, बस मेरा फैसला ही सुप्रीम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, इस देश का फैसला डॉक्टर अंबेडकर जी के मुताबिक चलेगा, इस देश का फैसला इस देश के कानून के मुताबिक चलेगा और उस कानून के मुताबिक और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान के मुताबिक आपको ईडी के सामने पेश भी होना पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा शराब घोटाले। नियम कानून है, उनका पालन करना ही होगा, कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा का। जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, 2 सवाल आपसे करना चाहेंगे। क्या क्राइम ब्रांच उस जगह, उस स्थान पर पहुंच सकती है जहां पर केजरीवाल और आतिशी का कार्यक्रम है नोटिस देने के लिए? और दूसरा, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है केजरीवाल और आतिशी की तरफ से तो आगे क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है आम आदमी पार्टी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल मोनिका, आप इस केस की ग्रेविटी को इस बात से ही समझिए कि एक एसीपी स्तर का अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी स्तर का अधिकारी खुद नोटिस देने आया और उस नोटिस देने गया पहले अरविंद केजरीवाल के पास, जो कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, फिर उन्हीं की सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी। आप तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और पीछे वाली गाड़ी में आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पर खड़ी गाड़ी में बैठी हुई नजर आ जाएंगी। इसके पीछे मकसद ये, क्योंकि आतिशी खुद एक महिला है, अगर वो पर्सनली आती हैं, रिसीव करती हैं, तो एक
महिला के जरिए ही उनको जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में वो नोटिस कल क्राइम ब्रांच की टीम ने, इसी टीम ने वो नोटिस दिया था, 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। कि अगर अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देते तो संभवतः एक और नोटिस क्राइम ब्रांच इशू करेगी और इस बार कोशिश यही होगी कि ये पूछा जाएगा कि आपने पहले नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया, और दूसरे क्लॉज में ये लिखा जाएगा कि पहले नोटिस में जो जो चीजें आपसे मांगी गई हैं, जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वो आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल, सवाल भी है और जवाब देना भी होगा। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार कोशिश की जा रही है कांटेक्ट करने की, लेकिन अभी तक आतिशी द्वारा नोटिस जो है वो रिसीव नहीं किया गया है। देखना होगा आगे क्या होता है। जतिन, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में एक और दरार, न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पर हमला। उनका कहना है न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला है। देखिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसी ही नाराजगी जाहिर की थी और उनका कहना है कि जिस रूट से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलनी है, यानी कि बंगाल से, उसके यात्रा के बारे में कोई ना ही न्योता मिला है, ना ही जानकारी उनको मिली थी ममता बनर्जी को। और अब अखिलेश यादव के साथ भी सेम यही समस्या सामने आ रही है। एक बार फिर से इस इंडी गठबंधन में दरार दिख रही है। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी समाजवादी पार्टी, सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया है। अखिलेश ने कांग्रेस पर हमला किया है और ये कहा है कि इस यात्रा का न्योता नहीं मिला है। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज। आज शाम हैदराबाद से रांची वापस आ सकते हैं गठबंधन के सभी विधायक। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में होना है फ्लोर टेस्ट। शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। करीब 4 घंटे हुए कई सवाल जवाब, बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और दिल्ली से बरामद 36 लाख को लेकर सवाल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया नजरबंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर हुई 27.4 मिलियन। अखिलेश से फॉलोवर्स के मामले में सीएम योगी हैं काफी आगे। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच हाथापाई हुई। रामलीला के मंचन के दौरान हंगामा हुआ, जमकर तोड़फोड़ हुई। छत्तीसगढ़ के नायरपुर में गोमागल गांव के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जारी है इलाके में सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा, सीमेंट गोदाम में आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में आग लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में असलहे के साथ युवक का डांस वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। आईडी विस्फोट में हुए थे जख्मी।